ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ये पूरी थियोरिटिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। और कहोगे कि अगर इसे हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो फिर ये पढ़ के क्या फ़ायदा। याद रखना, ये हमारे कंप्यूटर साइंस का बेस है, बैकबोन है। ठीक है, तो अगर तुम एप्लीकेशन लेवल पे रहना चाहते हो कि ठीक है, मेरे लिए तो जावा पाइथन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बने हुए हैं, मैं सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करूँगा, लैंग्वेजेस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाऊँगा, तो ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, मुझे मशीन्स को जानना है, मशीन्स कैसे काम करते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है ना। कोई भी एप्लीकेशन क्या बिना थ्योरी के बेस के ऊपर हो सकता है क्या? पहले थ्योरी ले डाउन किया जाता है, और फिर उस जैसे कि लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, पहले उसका एल्गोरिदम आया था, किसी ने समझाया ऐसे करना है, फिर जाके जब हम समझ गए तो हम उसके प्रोग्राम्स करते हैं, सी में, जावा में, जो भी लैंग्वेज तुम बोलो। तो बिना थ्योरिटिकल बैकग्राउंड के प्रैक्टिकल बैकग्राउंड या एप्लीकेशन बैकग्राउंड नहीं आ सकता। कुछ वही है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को ऑटोमाटा कहते हैं। तुम्हें जान के ये बहुत, यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट दिस सब्जेक्ट इज, ये ऑलमोस्ट 1900s में, 1900, 1902, 1905, इस तरह का ईयर्स, बहुत पुराना, तब से ये बना हुआ है। ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, जिसे हम लोगों ने, कंप्यूटर वालों ने, हम लोगों ने इसे अडाप्ट किया और फिर हम अपने मशीन्स को बनाते हैं, है ना। जैसे एक माइक्रो ओवन, एक कंप्यूटर, एक फैन, ये सब मशीन्स हैं। और मशीन से कोई काम करवाना है तो मशीन को काम करवाने के लिए हमें चाहिए उसका एक लैंग्वेज। मशीन को, जैसे कि एक फैन क्या कर सकता है, ऑन या ऑफ, तो उसके पास, उसको मैं कम्युनिकेट करूंगा दो चीज़ों से। मैं बोलूँगा ऑन हो जाओ तो वो चालू हो जाएगा, मैं बोलूँगा ऑफ हो जाओ तो वो ऑफ हो जाएगा। तो ये जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या ऑटोमाटा थ्योरी कहते हैं इसको, ये ऑटोमाटा थ्योरी तुम्हें क्या सिखाता है? एक मशीन जनरेट करना अपने मुताबिक। तुम्हें जैसा मशीन बनाना है उस मशीन को बनाओ, और उस मशीन को कैसे कम्युनिकेट करो उसको लेके भी डील करवाता है ना। हम हम लोग, इंसान लोग एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? हम तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं अपने नेचुरल लैंग्वेज से। नेचुरल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, हिंदी, बंगाली सब हो गया, है ना। अब अगर जैसे देखो तुम, अच्छा अच्छा का कितने सारे वर्जन है। अच्छा, तो मतलब अच्छा ये हो रहा है, या फिर तुम बोलो अच्छा, यू आर अमेज्ड। तो इस तरह से बहुत सारे टोन्स, हम लोग टोन्स समझते हैं, हम सरकाज़म समझते हैं, है ना। अच्छा, आज सपोज़ तुम्हें अपने पापा से कुछ पैसे लेने थे, और वो घर आते ही तुम्हें डाँट के थोड़ा बोला कि जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। तुम समझ गए आज इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू आस्क डैड फॉर मनी, है ना। सो हमारा नेचुरल जो लैंग्वेज है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमारा ह्यूमन ब्रेन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन फ़ैन को तो ये समझने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हारा मूड कैसा है। उसे सिंपल दो कमांड्स चाहिए, या तो बोल दो ऑन हो जाओ या ऑफ हो जाओ। तो जैसे इस तरह के सिंपल मशीन्स हैं, उन सिंपल मशीन्स को कैसे बनाएंगे और उनका लैंग्वेजेस कैसे होगा, यही हम लोग डेवलप करने वाले हैं आगे जाके। ठीक है, तो क्या है हमारा थ्योरी? हमारा जो पेपर किस पे बेसिस पे है? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। यहाँ पे हम लोग कोई भी ऑटोमाटा, ऑटोमेटिक मशीन, हार्डवेयर लेवल पे या सॉफ्टवेयर लेवल पे, याद रखना ऑटोमाटा, एक हर कंपाइलर का ऑटोमाटा एक उसका हार्ट एंड सोल होता है। ठीक है, ये बिना ऑटोमाटा के कोई भी कंपाइलर डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल, किसी भी मशीन का हार्डवेयर डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऑटोमाटा तुम्हें वो थ्योरी बेस देता है जिससे तुम कोई भी चीज़ को डिज़ाइन डेवलप करते हो, और फिर जाके वो काम में लाया जाता है। फाइन, ओके। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ टर्म्स बताना चाहता हूँ। ये टर्म्स देखना, सिलेबस के पहले सेक्शन में है। तो इन टर्म्स का क्या मतलब है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है अल्फ़ाबेट। हम किसी भी, देखो कोई भी मशीन को बनाने से पहले उसके लैंग्वेज, उसके साथ जो कम्युनिकेशन मैं करूँगा वो इन टर्म्स के थ्रू होना चाहिए। अब ये क्या है? सबसे पहला है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या है? वो बेसिक सिंबल जिससे तुम्हारा लैंग्वेज बनने वाला है। जैसे हमारे बाइनरी लैंग्वेज जो है, बाइनरी लैंग्वेज में कितने सिंबल्स हैं? 0 और 1। तो ये हो गया उसका अल्फ़ाबेट सेट,
है ना। हमारा जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें अगर मैं बोलूँगा कि अल्फ़ाबेट सेट क्या है, तो तुम बोलोगे ABCD से लेके Z तक, या स्मॉल ABCD से लेके स्मॉल Z तक। हिंदी, बंगाली, हर एक का अपना अपना अल्फ़ाबेट सेट होता है। वो क्या चीज़ है? जो सिंबल से वो बना हुआ है। तो अब से जब मैं ये एप्सिलॉन ऐसा बनाऊंगा समेशन सिंबल, तो तुम समझ जाओगे वो किसको सिग्निफाई करता है, अल्फ़ाबेट सेट को। ठीक है। स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग क्या है? ए स्ट्रिंग इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिम्बल्स। जैसे हमारे अल्फ़ाबेट में सिम्बल्स होते हैं, उन सिम्बल्स को अगर मैं, जैसे हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A से लेके Z है, तो क्या ये एक स्ट्रिंग है? BOY, बॉय, राइट? इट इज़ अ स्ट्रिंग, इट इज़ अ वैलिड स्ट्रिंग ऑफ दिस थिंग, है ना। लेकिन याद रखना, एक जब लैंग्वेज होता है तो उसका जो वैलिड स्ट्रिंग सेट्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होता है। जैसे कि एक सिम्बल्स भी प्री डिफाइंड होता है। जैसे कि मुझे लैंग्वेज डेवलप करने से पहले अपने सिम्बल्स को फिक्स कर लेने होंगे, हमारे लैंग्वेज के अंदर सारे पॉसिबल वैलिड स्ट्रिंग्स को भी फिक्स कर लेने होते हैं। बॉय, बॉय का स्पेलिंग मैं ऐसे लिखूं, BUOY, बॉय, ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों? ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि एक देखो, ये तो मैंने सिंबल से ही बनाया है ना, और ये सिंबल कोई गलत तो नहीं है, मैंने तो उसी अल्फ़ाबेट सेट से लिया हुआ है। मैंने तो ये भी नहीं लिखा BU@Y, ऐसा भी नहीं लिखा, तब तो ये ज़रूर गलत हो जाता, बिकॉज @ इसमें नहीं है। लेकिन ये गलत क्यों है? तो याद रखना, किसी भी लैंग्वेज अपना जो स्ट्रिंग का जो वोकैबुलरी होता है, जैसे इंग्लिश ने अपना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वो सारे वैलिड स्ट्रिंग्स रखे हुए। ठीक है। तो व्हाट इज अ स्ट्रिंग? एनी सीक्वेंस सिंबल्स फ्रॉम दिस इज अ वैलिड स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बड़ा आसान सा है। लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग क्या है? नंबर ऑफ सिंबल्स इन अ स्ट्रिंग। वेरी सिंपल। यहाँ चाहे रिपीट भी हो तो भी हम उसको काउंट करेंगे। एक बात याद रखने वाली बात है, ये है 0। किसी स्ट्रिंग का, जैसे हम लोग एम्प्टी सेट दैट इज 5 रखते हैं कि नहीं, एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं, उस तरह से एक स्ट्रिंग भी एम्प्टी हो सकता है। ठीक है। तो जिसका लेंथ 0 है उसे एम्प्टी स्ट्रिंग, और उसको डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन से या फिर लैम्डा से। ओके। नाउ कम्स इज लीन स्टार। लीन स्टार, क्लीन स्टार बोलते हैं, सॉरी, क्लीन स्टार। क्लीन स्टार ये क्या है? ये है, अच्छा, यूनिवर्सल सेट तुम लोग को पता है क्या? यूनिवर्सल सेट क्या होता था? यूनिवर्सल सेट एक सेट थ्योरी में सारे पॉसिबल जो भी हो सकते थे वो उसको यूनिवर्सल सेट कहते थे ना। तो क्लीन स्टार भी वही है। क्लीन स्टार में क्या होता है? अगर तुम्हारा अल्फ़ाबेट जो है वो A एंड B से बना हुआ है, तो क्लीन स्टार कहता है कि मैं वो सेट हूँ जिसमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। लैम्डा मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है। A B A B B A B A B B C, sorry not C, A B B B B B, do you get it? It's infinite, that is जो भी अलाउड है वो यहाँ पे है। डू यू गेट माई पॉइंट? क्लीन स्टार किसे कहते हैं? और क्लीन क्लोजर या क्लीन प्लस भी बोलते हैं। वो क्लीन स्टार और क्लीन प्लस में जो डिफरेंस है वो क्या है? क्लीन जो स्टार होता है उसमें लैम्डा दैट इज एम्प्टी स्ट्रिंग भी अलाउड है, जो कि इसमें नहीं है। फाइन। ये सब हम लोग क्यों जान रहे हैं? ये बाद में हम इनको एक्यूमुलेट करके इनके बारे में, ये टर्म्स जो है अब हमारे हर सेशन में, हर एक वीडियो में तुम्हें इन टर्म्स को सुनाई देगा। तो सबसे पहले हमें इन टर्म्स को क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज वो सेट जिसमें सारे वैलिड सेंटेंसेस रहेंगे। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो अल्फ़ाबेट है वो A एंड B से बना हुआ है, और मेरे लैंग्वेज में सारे पॉसिबल 2 लेंथ स्ट्रिंग्स हैं, तो मेरे लैंग्वेज में क्या क्या रहेगा? AB, AA, BA, BB, है ना, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं। सो ये मेरा लैंग्वेज बन जाता है। इतने सिंपल लैंग्वेजेस भी नहीं होते। अच्छा, जैसे कि मैं बोलूँ ही स्कूल गोज, क्या ये एक वैलिड सेंटेंस है हमारे लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर? नहीं है। क्यों? ही एक वैलिड स्ट्रिंग है ना। इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ही, स्कूल, गोस तीनों है, तो इनका मिक्सचर क्यों नहीं वैलिड हो रहा है? सो दैट मीन्स एक लैंग्वेज के पीछे एक ग्रामर होता है।
देख लो, ये सब वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जो 1900 माने 20th सेंचुरी के बिगिनिंग से जो काम कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग हमारे जैसे नेचुरल लैंग्वेज को वो लोग मशीन में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे थे। और उसी से उन लोगों ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूलाज बना दिए कि चलो अगर कोई लैंग्वेज सेट करना है किसी किसी मशीन में, तो ये है उसके पीछे का मैथमेटिक्स। ठीक है, आगे जाके देखो, अगर एलेक्सा को तुम कुछ कहते हो, जैसे तुम सरकास्टिकली कह रहे हो, सपोज समवन आस्क्स यू, सॉरी, लाइक यू वर सेइंग एलेक्सा साउंड बढ़ा दो टीवी का, एंड वो घट रहा है, बढ़ाने के बजाय घट रहा है, सपोज समथिंग वेंट रॉन्ग, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, एंड यू आर sarcastically यस, हाँ, और कम कर दो, तो वो सच्ची मान रही है कि हाँ मुझे कम करने को बोल रहा है, और कम कर दिया, तो तुम्हारा sarcasm नहीं समझा ना। तो दैट मीन्स तुम्हारे लैंग्वेज तुम उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। ये हमारे आने वाले जनरेशन, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इतना पॉपुलर हो रहा है, वो इसी पे काम कर रहा है कि अब हमारे कंप्यूटर्स और इंटेलिजेंट हो जाएंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स को सब कुछ समझ में आता है, टोन समझ में आता है, सरकाइज्म समझ में आता है, डिसीजन ले पाता है, उसी तरह से हमारे जो आने वाले कंप्यूटर्स हैं वो भी। लेकिन अभी तक जो कंप्यूटर्स है जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मार्केट में है, वो काइंड ऑफ डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स है, जिसको ऑर्डर दो वो फॉलो करता है, काम करता है। ठीक है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। तो लैंग्वेज के पीछे मैं जो बात कर रहा था, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज वो वैलिड सेंटेंस है, लेकिन वो सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं, उस लैंग्वेज का पार्ट उसको रन करता है ग्रामर। जैसे इंग्लिश का ग्रामर होता है ना, कि इसके बाद वर्ब होगा, वर्ब के बाद नाउन होगा, इस तरह से। तो ये भी हमारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस हो, किसी भी मशीन को डेवलप करो, तो अगर वो बहुत सिंपल मशीन ना हो तो उसके पीछे भी एक ग्रामर चलता है, और वो ग्रामर उसको गाइड करके बताता है कि वो करेक्ट है कि नहीं। जैसे कि तुम्हारा सी लैंग्वेज में तुम लोग लिखते हो प्रिंट एफ, ये एक्सेप्ट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक तुमने किया है। उस कंपाइलर में जो ग्रामर रखा हुआ है, उस ग्रामर को तुमने फॉलो नहीं किया, तो कंपाइलर ज़रूर कहेगा ये तो एक्सेप्टेबल नहीं, ये रॉन्ग सेंटेंस है हमारे लैंग्वेज के अंदर। करेक्ट। चलो, अब नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा वो होगा हमारे डिटर्मिनिस्टिक सबसे इजी वाले मशीन्स। हमारे पास 4 मॉडल्स हैं, एक एक करके हम सब करेंगे, लेकिन जो मैं करने वाला हूँ उसका एक ब्रीफ मैं दे रहा हूँ। अच्छा, जो हम लोग मशीन्स बनाएंगे, ये एक मशीन है सोचो, तो वो फाइनाइट ऑटोमाटा या फिर उसके अंदर जो ये डायग्राम्स करते हैं हम लोग, स्टेट डायग्राम कहते हैं, उनमें ये जो सर्कल्स हैं इनको स्टेट्स कहते हैं, और ये जो एरो है तो दैट मीन्स इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है वो किसी इनपुट को लेके, जैसे ए हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, कोई भी अगर हमारे, ठीक है, तो इनको स्टेट्स कहते हैं, इनको ट्रांजिशन कहते हैं। ये इनपुट सिंबल, जिस सर्कल के आगे एरो लगा हुआ रहेगा वो स्टार्टिंग सिंबल है, वहीं से चालू करना है। जैसे तुम्हारा प्रोग्राम कहाँ से शुरू होता है, मेन से शुरू होता है, सो एक एंट्री पॉइंट एक ही होना चाहिए, और जो डबल सर्कल्स होंगे वो है फाइनल स्टेट, एक ही जगह रुक जाएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसको नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं इसको सिंपल रखना चाहता हूँ। आगे जाके और डिस्कशन करेंगे, क्लियर होगा, और मीटिंग पे हम लोग ये सब क्लियर करने वाले। अच्छा, सपोज ये अल्फ़ाबेट सेट अभी मैंने बताया, अल्फ़ाबेट क्या क्या है, मेरे मेरे लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट सिम्बॉल्स हैं वो ए एंड बी, और मैंने तुम्हें कहा मेरे जो लैंग्वेज है उसमें 2 ही वैलिड सेंटेंस है, एक ए और एक बी। इसके अलावा कुछ भी एक्सेप्टेड नहीं होता। ठीक है, तो अगर मेरा ये अल्फ़ाबेट सेट है और ये मेरा लैंग्वेज है, तो मेरा जो मशीन है वो कुछ इस तरह से होगा। या तो देखो, स्टार्टिंग स्टेट Q0 से शुरू होगा, या तो तुम बोलो ए, तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा ए लेके Q1 से फिर ए लेके Q3 क्या है, फाइनल स्टेट। अगर तुम फाइनल स्टेट पहुँच पाए तो वो एक्सेप्टेड होगा, लेकिन अगर किसी ने मुझे ए बी दिया होता तो मैं ए लेके तो यहाँ आता, ठीक है, लेकिन बी लेके मैं कहाँ जाता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मैं फाइनल स्टेट तक नहीं पहुँच पाता, तो ये एक्सेप्ट नहीं होता। दैट मीन्स कोई भी स्ट्रिंग तभी एक्सेप्टेड होता है जब वो फाइनल स्टेट तक पहुँच पाता है।
ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल एक मशीन मैंने बनाया है, इतने सिंपल मशीन्स तो नहीं बनते हैं, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर एक मुझे ऐसा मशीन बनाना था, ये देखो ये मैंने एक थियोरेटिकली बता दिया मेरे मशीन में क्या होने वाला है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है, जो हार्डवेयर लेवल पे काम करता है, उसको आइडिया मिल गया होगा वो कैसे बनाएगा इसके ऊपर। मैंने तो थियोरी दे दिया। और मैं जो ग्रामर की बात कर रहा था ना, पीछे एक ग्रामर होता है, तो वो ग्रामर कुछ इस तरह से, एस माने स्टार्टिंग सिंबल, जैसे नाम Q0 Q1 कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी मेरा मर्जी, उस तरह से ये भी नाम कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन एस मैंने ऐसे डाला तो ऐसा लगे कि एस फॉर स्टार्टिंग सिंबल। ठीक है, तो एस फॉर स्टार्टिंग सिंबल, ये एक ग्रामर है जिसमें कुछ रूल्स हैं और शुरू हमेशा एस से करना पड़ता है। जो सिंबल्स कुछ और प्रोड्यूस, मैं ग्रामर को लेके एक बड़ा चैप्टर करने वाला हूँ, डरो मत, ये जस्ट एक आइडिया है। एस जो भी सिंबल किसी रूल को प्रोड्यूस करता है उससे नॉन टर्मिनल कहते हैं, और जो किसी रूल को, जैसे स्मॉल ए कोई रूल को प्रोड्यूस नहीं करता, स्मॉल बी किसी रूल को प्रोड्यूस नहीं करता, तो वो टर्मिनल। तो शुरू करते, देखो सपोज एस प्रोड्यूसेस ए, ऐसा शुरू करता हूँ, तो ए के जगह मैं क्या बिठा सकता हूँ, स्मॉल ए। फिर दूसरी बार ए के जगह मैं क्या बिठा सकता हूँ, स्मॉल ए। ये एक्सेप्टेड है ना हमारे ग्रामर में, हमारे मशीन में। या फिर मैं ऐसे भी और ये और है, मतलब या तो तुम ऐसे शुरू करो या तुम ऐसे शुरू करो। ठीक है, तो अगर मैं दूसरी तरह से शुरू करता हूँ तो क्या होगा, बी की जगह स्मॉल बी बिठा सकता हूँ, फिर बी की जगह स्मॉल बी बिठा सकता हूँ। सो हमारा मशीन को जो गाइड कर रहा है, वो जो ग्रामर है वो ये है, और मुझे सिर्फ वैलिड सेंटेंसेस ही मिल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ए बी लाने की कोशिश करूँगा तो देख लो नहीं होगा। या तो तुम ऐसे शुरू करोगे, ठीक है, ए की जगह तो स्मॉल ए बिठा लोगे, लेकिन कैपिटल ए की जगह तो बी नहीं बिठा पाओगे, स्मॉल बी, तो ये कभी जनरेट नहीं होगा। ठीक है, सो ये एक आइडिया था, क्या मॉडल है, कैसे मशीन बनाते हैं, और इनको ही हम डेप्थ में आगे जानने वाले हैं। जो कि मेरा अगला वीडियो होगा वो होगा NFA DFA पे।